खुदावन के जलाली मुक़द्दस पाक नाम में आज रात के इन पहरों में मैं आपके साथ कलाम की सच्चाइयों को नए साल के हवाले से शेयर करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज़ मी। अज़ीज़ों, हमने गुज़श्ता दिनों खुदा की मोहब्बत को क्रिसमस के मौके पर जो खुदावन यीशु मसीह में है जाना। खुदा के रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमको खुदा के फ़ज़ल ही से नजात मिली है। खुदा ने हमें इस दुनिया में दीनदारी से मुतालिक, दुनिया के हवाले से जो कुछ दिया है, जो कुछ हमें मिला है, वो सब अपने इकलौते बेटे में दिया है। हमें खुदा ने मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। ये बड़ी खूबसूरत आयत हैं, दूसरा इफिसियों 4 से 6 आयत तक। खुदावन यीशु मसीह जो दुनिया के नूर हैं, सोर्स ऑफ और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। ये इलाही इंतज़ाम बिनाए आलम से पेशतर खुदा ने हमें हमारे लिए किया, हमें अपने लिए चुना ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादे के मुआफ़िक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि मसीह यीशु के वसीले से उसके लैपालिक बेटे हों। हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हमको उसमें, उसके बेटे में, खुदा के बेटे में, उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके फ़ज़ल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई से कसरत से हम पर नाजिल की। और उसी में, मसीह यीशु में ही, जब हमने कलामे हक़ को सुना जो हमारी नजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए तो पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। अज़ीज़ों, ये सारी सोर्सेज़ हैं, अगर मैं कहना चाहूँ अपने मुनज्जी यीशु मसीह की शान में, कि वो अज़ीम हस्ती है जिसने हमें इतना आला मर्तबा बख्शा है, जिसकी ईद को हमने अभी इस वक्त सेलिब्रेट किया है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। अज़ीज़ों, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन के फ़ज़ल और रहम और तरस में खुदावंद हमें एक नया साल देने को है। हम नए साल का आगाज़ करने जा रहे हैं। अगर हम गुज़श्ता साल 2025 की तरफ नज़र दौड़ाएं तो खुदावन की बेशुमार बरकतें जो उसने हमें इनायत की, वो हमारी दरख्वास्त और ख़याल से बहुत बढ़कर थी, क्योंकि ये सिर्फ़ खुदावन की शफ़क़त ही है कि हम फ़ना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत अज़ीज़ों लाज़वाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, उसकी वफ़ादारी अज़ीम है। हम अगर अपनी ज़िंदगियों की तरफ 2025 में नज़र दौड़ाएं तो यकीनन हमसे 12 गुनाह भी सरज़द हुए होंगे। गुनाह से पाक रूह को हमने रंजीदा भी किया होगा, बेवफ़ाई की होगी, खुदावन के हुक्म को तोड़ा होगा। जो काम खुदावन ने हमें करने के लिए कहा, हमने उसकी नाफरमानी की, खुदा के पाक रूह को बुझाया होगा, बेवफ़ाई की होगी। और इसी तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हम ख़ुद अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ज़िंदगी के किस किस मरहले में हमने बेवफ़ाई की। लेकिन हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन सरापा मोहब्बत है। उसने हमें तमाम सिचुएशंस में संभाला। अगर हम बेवफ़ा हो भी जाएं तो भी खुदावन वफ़ादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता।
ये 2 तिमोथियस 2:13 आयत है। हम जिंदा खुदावन के परस्तार हैं, वो हमसे प्यार करता है। जिसने अपना बेटा ही हमें दे दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें हमें किस तरह से ना बख्शेगा। लिहाजा तमाम पुरानी और पिछली बातों को जो 2025 में हमारी ज़िंदगियों में रहीं, उनको वक्त का तकाज़ा ये है कि भूल कर अपनी सोचों को इस तरह से खुदावन के पाक हाथों में दे दें कि हम अपनी ज़िंदगी को चलाने वाले ना हों, बल्कि खुदावन हमारी ज़िंदगी को चलाए। अगर 2025 में नया इंसान बनने में जो भी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में रहीं, मसलन मुआफ़ ना करने की रूह, लालच, मादा परस्ती का गुनाह, घमंड, शेखी, नाच रंग, हर किस्म का नशा, मादा परस्ती का गुनाह, झूठ, हर किस्म की बदी, जिसमें सबसे बढ़कर दुनियादारी और दुनिया से दोस्ती है। अब वक्त का तकाज़ा ये है कि इन सब को तर्क करके हम खुदावंद की हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करते हुए इस नए साल में अपने 3 दुश्मनों यानी अपने फ्लैश, अपने जिस्म, दुनिया और इब्लीस के हीलों और हरबों से मोहतात रहें, क्योंकि कदम कदम पर हमें डिसेप्शन का सामना है। खुदावन की कुदरत के ज़ोर में मजबूत बने और हमेशा खुदावन के हथियारों से बंधे रहें। 2026 जो नई बिगिनिंग का साल है, क्योंकि अगर आप 26 को ऐड करें तो 8 का हिस्सा बनता है, यानी नया आगाज़, न्यू बिगिनिंग। खुदावंद अजीज़ों उन सब के लिए जो उसके तलबगार हैं, जो भूख और प्यास रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नया काम करने को है। इसलिए इस ज़िंदगी की तमाम पिछली तलखियों को, माजी की तलखियों को, उलझनों को, परेशानियों को, आजमाइशों को, मायूसियों को हमेशा के लिए खैर बात कहकर मसीह यीशु में होकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और खुदावंद यीशु मसीह को पहन लें और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करें, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिशों के लिए जब हम तदबीरें करते हैं तो हमसे बहुत सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं। अजीज़ों, ये रोमियो 13:14 आयत है जो मैंने अभी आपके सामने कोट की है। खुदावंद ने हमें सदाकत के दरख्त लगाया है, हमें हर रोज़ अपनी रूहानी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ नज़र रखनी है। पुरानी बातों को भूल कर इस बयाबानी सफ़र में खुदावंद की रहनुमाई में चलना सीखें। बड़ी खूबसूरत आयत है यसाया 43 चैप्टर की 18th और 19th वर्स, जहाँ खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ़ रहोगे? मैं बयाबान में, खुदावंद फरमाते हैं, हाँ मैं बयाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। हम यीशु मसीह के बेशकीमत खून से ख़रीदे गए हैं, लिहाजा हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करें जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। अगर आप चाहते हैं कि इस नए साल में खुदावंद खुदा के ब्लेसेड लाइफ के भेदों को हासिल करें, जानें, तो अजीज़ों सबसे पहले हमें अपने रूह, जान और बदन को खुदावंद के पाक हाथों में दे देना है। खुदावंद से कहें आ और मुझे ले ले, उसकी राहों पर चलना है, उसकी मर्ज़ी और उसके हुक्मों को मानना है, और ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी की अव्वलीन तरजीह हो जाए। और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते ये कहते रहें, खुदावंद खुदा मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ, और आखिरी सांस तक तेरा रहूँगा, रहूँगी। जब मैं अपनी खुशी से अपना आप खुदावंद को अजीज़ों दे दूँगा, दे दूँगी, तो हो सकता है हमारे जहन में ये ख़याल आए
कि मुझे ये कैसे या हमें ये कैसे मालूम होगा कि खुदावंद ने मुझे कबूल कर लिया है। अजीज़ों, ये हमें ईमान से मालूम होगा जब हम सच्चे दिल पूरे ईमान के साथ ऐसा करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसको हरगिज़ भी निकाल ना दूंगा। ये यूहन्ना 6 बाब की 37 वर्स है। अब हो सकता है कि शुरू में जब हम ईमान लाए हैं तो उसका ग्रेशियस रिस्पॉन्स हमें उस तरह से ना मिले, लेकिन अजीज़ों, ये सब चीज़ें हम दर्जा बदर्जा हासिल करते चले जाएंगे और सब बतदरीज हमारे ज़िंदगी में ये जलाली खुशी और खुदा की मौफ़ूक़ुल फ़ितरत काम जो है वो ज़हूर पज़ीर होंगे। जिस तरह उस औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छू कर शिफा पाई थी। आज हम भी अजीज़ों जब अपने खुदावन के नज़दीक जाएंगे तो वो हमारे नज़दीक आएगा। याकूब 4 बाब की 8वां आयत है ये। यूहन्ना ने भी अपने पहले ख़त में फ़रमाया कि इस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, हमें भी ईमान से यीशु मसीह की पोशाक को छूने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को पहनने की ज़रूरत है। रासबाजी के लिबास को पहनने की ज़रूरत है। जब हम खुदा की क़ुव्वत को हासिल कर लेते हैं अजीज़ों, तो अब ये सवाल हो सकता है हम में से हर एक के जहन में आए कि हम इसमें कायम किस तरह रह सकते हैं। अजीज़ों, ये कायम रहना ये खुदावन का काम है। जब हमने अब ईमान से उस पर भरोसा रखा है, फ़कत हमें खुदा पर तवक्कुल करना है कि यसाया की बड़ी खूबसूरत वर्स है 26 बाब की 3री आयत के मुताबिक कि जिसका दिल कायम है तो उससे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक खुदावन पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावन यहोवा अबदी चट्टान है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना आदमजाद है कि अपना इरादा बदले, या जो कुछ उसने कहा है उसको पूरा ना करे, या जिस काम के लिए उसने कहा है उसको पूरा अंजाम तक ना पहुंचाए। हम इंसान होते हुए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावन कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। यीशु मसीह ने मुक़द्दस मत्ती 28 बाब की 18 आयत में फ़रमाया, ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अजीज़ों, तमाम अज़मत, हशमत, जलाल, कुदरत का मंबा यीशु मसीह हैं। और कुलुस्सियों 1 बाब की पहले बाब की 19 आयत के मुताबिक, क्योंकि बाप को पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। हमें खुदावन की कुदरत में हर लम्हा मजबूत होना है, हर बात में खुदावन पर भरोसा करना है, क्योंकि अजीज़ों, ईमान के बग़ैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। क्रूशल से क्रूशल सिचुएशन में खुदावंद की पर एतमाद रखने की ज़रूरत है। उसने वादा किया है, वो वादों को पूरा करने पर कादिर है। हम मसीह के बदन के उज़्व हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़तह से बढ़कर गलबा आपको मिले, तो फिर हमें दिन और रात दौड़ दौड़ कर हमें अपने ओवरकमर यीशु मसीह के पास आना है, जिसने हमें फ़तह से बढ़कर गलबा बख्शा है। ज़िंदगी की अजीज़ों हर मुश्किल, मुसीबत, आजमाए, सताए जाने, तंगी, कमज़ोरी, एहतियाज में खुदावन के फ़ज़ल पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसका फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। हम हर सिचुएशन में खुदावन पर भरोसा रखने वालों में हों। अजीज़ों, हमारा बैटलफील्ड जो है वो हमारा माइंड है, जहाँ पर नफ़ी सोचें हमें बहुत बाज़ वक़्त परेशान करती हैं। हम उलझ कर रह जाते हैं। अपने माइंड को, यानी अपनी तमाम नफ़ी सोचों को खुदावन के ताबे करके उसकी फरमाबरदारी में दे दें। खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अजीज़ों अव्वल दर्जा दें।
खुदा चाहता है कि हम नई ज़िंदगी में चलें। इस नए साल में खुदावंद हम सब की ज़िंदगी में एक नया काम करना चाहता है, फ़कत हमें उसे मौका देना है। हर लम्हा हर बात में शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के कलाम में फरमाया है, खुदावंद ने खुद कहा है कि मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। अजीज़ों, अब ये हम पर है, क्या आप ये चाहते हैं कि आप पुरानी इंसानियत को दफन करके मसीह में नए मखलूक बन जाएं? आप नए साल पर हर एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादी देते हैं, हैप्पी क्रिसमस भी बोलते हैं, लेकिन हैप्पी क्रिसमस बोलने से पहले ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देख लें कि क्या हमने अपनी ज़िंदगी को यीशु के कदमों में सरेंडर कर भी दिया है, हकीकी तौबा की तौफीक खुदावन से मांगी है। अगर ऐसा नहीं किया है, नए साल में नए इंसान बनने का सोचा भी नहीं है, तो फिर हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी क्रिसमस बोलना बेकार है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ख़ुद इस बात को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी तक पुरानी इंसानियत को दफन नहीं किया, नई इंसानियत को नहीं पहना, तो फिर ऐसी मुबारकबादियों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये रियाकारी के उस ज़ुमरे में आता है। अजीज़ों, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने माजी को भूल जाएं, माजी की कड़वी जड़ों को जो आपकी ज़िंदगी को दीमक की तरह खा रही हैं, उन सब को बर्रे के लहू से धोकर खुदावन के पाक हाथों में अपनी ज़िंदगी दे दें। खुदा चाहता है कि हम अपने रिश्ते को खुदावन के साथ मजबूत करें और उसके साथ वक्त गुजारें, ताकि हम उन रूहानी बरकतों को हासिल करें जो खुदा ने हमें दी हैं और देना चाहता है। बड़ी खूबसूरत आयत है मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील के 14 बाब की 23वीं आयत, जहाँ पर उस आयत के मुताबिक यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में किसी को मुजरिम ठहराने नहीं आए थे, बल्कि वो नजात देने के लिए आए थे। लेकिन अगर आप मुक़द्दस यूहन्ना 12 बाब की 48 वर्स को देखें, तो इस आयत के मुताबिक यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया वही आखिरी दिन उसे मुजरिम ठहराएगा। अगर हम कलाम की बातों को सुनकर परवाह नहीं करते, अभी तक हमने हुक्म अदूली ही करते रहे हैं, तो अजीज़ों वो वक्त आएगा जब यही कलाम हमें मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद ये चाहता है कि हम खुदावंद में मसरूर रहे और वो हम में मसरूर रहे। अजीज़ों, दुनियावी कामों में इस हद तक मसरूफ़ ना हो जाएं कि आपके पास खुदा के लिए वक्त ही ना हो। खुदा हमसे वक्त की दया की भी चाहता है। 2026 में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, खुदावन के काम के लिए कुव्वत के लिबास पाक रूह को हासिल करें, खुदावन से मांगें। इफसियों 5 बाब की 18 आयत के मुताबिक रूह की मामूरी से मामूर होते जाओ। अजीज़ों, एक बड़ी खूबसूरत आयत है जिसको मैं अक्सर अपनी दुआया ज़िंदगी में कोट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप जितने सुनने वाले हैं अपने और अपने बच्चों के लिए इफसियों 3 बाब की 16 आयत को अपनी दुआ का लाजमी हिस्सा बना लें। अगर आप कामयाब मसीही ज़िंदगी चाहते हैं तो फिर सच्चे मददगार पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि खुदा अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक हमें ये इनायत करे कि हम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में, इनर मैन जो है, इंसानियत, पुरानी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाएं। आज हर इनफरादी शख्स, ख़ानदान, अद्दारों, कलीसिया की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि वो पाक रूह को अपनी ज़िंदगी का
खुदावंद जाने। इस वक्त पाक रूह ज़मीन पर हमारा खुदावंद है और अपने अपने फाटकों में उसका इंतज़ार करें, क्योंकि हिकमत और मार्फत के सारे ख़जाने मसीह यीशु में पोशीदा हैं। अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया शरीर के कब्ज़े में है और इस वक्त दुश्मन इब्लीस बड़े कहर में आया हुआ है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। लिहाजा मोहतात और होशियार रहने की ज़रूरत है और खुदावन के हथियारों से अपने आप को महफूज कर लें और मजबूत बने, क्योंकि अज़ीज़ों हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, दुनिया की तारीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों में हैं। जब तक हम खुदावन के हथियारों से बंधे हुए ना होंगे तो हम मसीही ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। दुश्मन बारहा चाहेगा कि वो हमें कमज़ोर करे, कलाम की तरफ से हमारी नज़रों को हटाए। लिहाजा इफसियों 6 बाब की 10 से 18 आयत के मुताबिक सच्चाई से हमें अपनी कमर कसकर रखनी है, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहें, जिससे हम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहें और इसी गर्ज से जागते रहें कि सब मुक़द्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करें। वो तमाम मुक़द्दसीन जो दिन और रात खुदावन की खिदमत में सच्ची दिल से पूरी लगन के साथ मसरूफ़ हैं, उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हमें उन्हें खुदावन की बारगाह इलाही में उठाना है। तो हमारा ये भी बहुत बड़ा काम है। खुदावंद ने हमें दूसरा मददगार इसीलिए दिया है कि हम उसकी मदद को हासिल करें। हम खुदावंद अपने मुनज्जी यीशु मसीह के फ़ज़ल में और इरफान में अज़ीज़ों बढ़ते चले जाएं। जब हम खुदावंद के साथ इन टच रहेंगे, जहाँ कहीं भी हों, रात के पैरों में, दिन के लम्हों में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें अपने रूह जान बदन को दे देना है खुदावंद के पाक हाथों में और फिर हमें खुदावंद को इजाज़त देनी है कि हम उसकी पाक राहों पर चलते हुए उसका इंतज़ार करें। अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के साथ इन टच रहेंगे, खुदावंद की बातें हमारे अंदर होंगी, हमारी सोचों पर खुदा पाक रूह का मसा होगा, तो हम फिर हर तरह से उसकी जलाली सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते चले जाएंगे और अपने मुनज्जी यीशु मसीह के फ़ज़ल और इरफान में बढ़ते चले जाएंगे। पाक रूह, पाक ज़िंदगी अज़ीज़ों, हम उसी वक्त गुजार सकते हैं जब पाक रूह हमारा उस्ताद, हम उसको मानेंगे। पाक ज़िंदगी गुजारने का राज अगर आप जानना चाहते हैं तो अज़ीज़ों चाहिए कि हम किस तरीके से खुदावंद के कलाम पर मुकम्मल तौर पर ध्यान करें। हम एक बड़ी खूबसूरत आयत को पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 16 से 17 आयत को अगर आप लोग कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो इस आयत में लिखा है कि हम ज़िंदा खुदा का मक़दस है और खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चलूँ फिरूँगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर, यानी हर तरह की नापाकी के कामों से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये कादर मुतलक का कौल है। अज़ीज़ों, जब हमसे चूँकि ऐसे बड़े वादे किए गए हैं तो फिर मैं और आप अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। अज़ीज़ों, ये दूसरा कुरिन्थियों 7 बाब की पहली आयत है। ज़बूर, खुदावंद के बहुत से अंबिया और रसूलों ने
इस प्यास को, इस भूख को, बहुत हार्ट फेल्ट डिज़ायर को, थर्स्ट को, जिस तरह ज़बूर नवीस 42 ज़बूर में भी कहता है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है। जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदावन के लिए तरसती है। ये हमारा तकिया कलाम हो जाए, चलते फिरते हम ये कहेंगे तो पाक रूह हमारी दरख्वास्त और ख़याल से बढ़कर काम करेगा। अज़ीज़ो 27 ज़बूर की 4थी आयत की दुआ, ये रात के पहरों में मैंने इस आयत को, इस दुआ को पढ़ते हुए, बोलते हुए, मेडिटेट करते हुए खुदावन से बहुत सी बरकतों को हासिल किया है। सो मैं आज चाहती हूँ कि मेरा हर अज़ीज़ इस आने वाले नए साल में इस खूबसूरत दुआ को, इस थर्स्ट को, इस प्यास को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। जहाँ पर ज़बूर नवीस की खूबसूरत दुआ है, इस नए साल में जैसा मैंने कहा कि आप इस दुआ को हिस्सा बनाएं, मैंने इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और खुदावन की बरकतों को हासिल किया है। इस दुआ को खुदावन के मज़बे पर रखें कि मैंने, दाऊद नबी कहता है, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूँ, ताकि खुदावन के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तफ़सार किया करूँ। बहुत खूबसूरत बात है कि जब हम हमेशा इस चाहत को रखेंगे, इस दरख्वास्त को रखेंगे, तो अज़ीज़ों खुदावन के कलाम में लिखा है हमारा खुदा ऐसा कादिर खुदा है कि उस कुदरत की तासीर के मुवाफ़िक जो हम में असर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख़याल से बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस वो काम करता है। इस रूहानी भूख को, इस रूहानी सीक्रेट को हमारे लिए पौलुस रसूल ने भी इस प्यास को हम तक पहुंचाया है, जो हमारी भी प्यास होनी चाहिए। और इसको आप इफ़िसियों 3 बाब की 7वीं आयत और 13 और 14 आयत में पढ़ सकते हैं। इस आयत में पौलुस रसूल ने कहा कि जितनी चीज़ें मेरी नफ़ा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। जब हमारी डीपेस्ट डिज़ायर ये होती है कि हम सिर्फ मसीह को हासिल करें, अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करें, तो फिर हमारी यही प्यास और भूख होगी कि जितनी चीज़ें हमारे नफ़े की हैं, हम उसको मसीह यीशु की खातिर नुकसान समझ लेंगे। अगली आयत में, 13वीं आयत में पौलुस फरमाते हैं, भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ़ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदावन का शुक्र है, उसके नाम की तारीफ़ है। अज़ीज़ों, हम जितना भी खुदावन का शुक्र अदा करें, जब ये थर्स्ट रखते हैं, पौलुस रसूल ने 3 बाब की, इफ़िसियों 3 बाब की 10वीं आयत में भी उस थर्स्ट का इकरार किया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको, यानी यीशु मसीह को, उसके मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को, उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और किसी तरह से उसकी मौत की मुशाबहत से अपने आप को वाबस्ता करूं, ताकि खुदा की मोहब्बत में हर रोज़ बढ़ता चला जाऊं। अज़ीज़ों, जब तक हमारे अंदर ये थर्स्ट नहीं होगी, हम सिर्फ संडे के संडे सिर्फ चर्च जाकर और विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी थॉट्स की तब्दील शुदा ज़िंदगी के साथ अगर इस भूख और प्यास को, क्योंकि हर आने वाला साल हमें खुदावन की जलाली आमद के करीब लेकर जा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस नए साल के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ, बहुत ज़रूरी बात है, इस नए साल को जैसे ही आप कदम रखते हैं, तो अज़ीज़ों, इस नए साल के हवाले से ज़रूर हम सब अपने आप से ये सवाल करें कि क्या हम मसीह यीशु के साथ इमर्स हो चुके हैं, यानी हम मसीह यीशु के साथ एक हो गए हैं। क्योंकि बड़ी खूबसूरत आयत है, रोमियो 6 बाब की 3 से 6 आयत में लिखा हुआ है कि इस आयत के मुताबिक कि क्या तुम नहीं जानते
कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। यहाँ पर बपतिस्मे का मतलब है इमर्स, पूरा अपने आप को मसीह यीशु में इमर्स कर लेना। तो उसकी मौत की मुशाबहत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। बस जब हम मौत में शामिल होने के बपतिस्मे को ले लिया है तो उसके वसीले हम उसके साथ दफन हुए हैं, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चले। अज़ीज़ों, नए साल में अगर अभी तक हमने नई ज़िंदगी को हासिल नहीं किया है, पुरानी इंसानियत में ही अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो कलाम में तो लिखा हुआ है कि जितने मसीह यीशु में हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। क्या हमारा फ़ख्र भी पौलुस की तरह सलीब है, या अभी तक हम सिर्फ चरनी के पास ही हैं? क्योंकि पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत 6 बाब की गलतियों 6:14 में फ़रमाया है कि खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। क्योंकि अगर हमारी दोस्ती अभी तक दुनिया के साथ है तो फिर हमारी खुदा से दुश्मनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा से दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। तो अज़ीज़ों, इस नए साल में जब मैंने पहले ये वर्स बोली कि खुदावंद एक नया काम करना चाहता है और बयाबान में राह, हम इस वक्त बयाबानी सफ़र में हैं और इस बयाबानी सफ़र में हमें बहुत सारी ठोकरें भी लग सकती हैं, और हमें ठोकर खाने से जो बचा सकता है और अपनी पुरजलाल हजूरी में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, वो हमारा खुदावंद है। सो हमारा मुनज्जी, जो हमारा नजात दहिंदा है, जिसकी जलाल, अज़मत, सल्तनत और इख्तियार सब यीशु मसीह के हैं, तो हमें वो किस तरीके से संभालता है, ठोकर खाने से भी बचाता है। हमारा बड़ा सरदार काहिन है जो सब बातों में अज़ीज़ों हमारी तरह आजमाया गया और तो भी बेगुनाह रहा। तो फिर हम जो किसी तरह की भी अगर आजमाइश में होते हैं, किसी डेंजर में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, किसी भी आजमाइश में होते हैं, तो खुदा हमारा कादिर मुतलक है, वो हमें हर चीज़ से छुड़ाने और बचाने पर कादिर है। अज़ीज़ों, इस नए साल में अगर अभी तक ये एक बहुत अहम सवाल है, बहुत ज़्यादा अहम, तो नई ज़िंदगी को अभी तक अगर खुदा से हासिल नहीं किया, खुदा के पास जाकर हमने ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मैं नई ज़िंदगी में चलूँ, नया इंसान बनूँ, नई ज़िंदगी में चलते हुए फलदार ज़िंदगी हो, क्योंकि खुदा ने तो हमें चुना है और मुकर्रर इसीलिए किया है कि हम बहुत सा फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। हम भेजे गए हैं खुदावंद के काम करने के लिए, और जिसने हमें भेजा है उसके काम हमें दिन दिन को करने हैं, क्योंकि अज़ीज़ों वो रात आने वाली है जब कोई भी काम नहीं कर सकता है। सो अगर अभी तक हम नई ज़िंदगी में हमने चलना शुरू नहीं किया है, अभी तक हम दूध पीते हुए बच्चे की तरह ही हैं, ठोस खुराक हमने अभी तक नहीं खाई है, तो फिर खुदावंद का वो काम जो उसने हमारे ज़िम्मे सौंपा है वो हम कब करना शुरू करेंगे? वक्त तो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अगर अभी तक मसीह में नए मखलूक नहीं बने, अगर अभी तक गुनाह हमारे फ़ानी बदनों में बादशाही कर रहा है, अभी तक हम गुस्सा, कहर, बदगोई, हसद, शहवत परस्ती, ना माफ़ करने की रूह अपने अंदर रखे हुए हैं और इसी तरह से तारीकी के कामों में मुलव्वस हैं, तो हम इनको कब अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे? क्योंकि कोई भी शख्स बैवक्त वक्त 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। और खुदावंद अपने कलाम में फ़रमाया कि जो नीम गरम है, खुदावंद उनको अपने मुंह से निकाल फेंकने को है। हमें खुदावंद के कामों में सरगर्म होना है। खुदा हमें नया साल दे रहा है, नई ज़िंदगी देने का उसने वादा किया है,
उसने निकोदेमस से भी कहा था, जब तक आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अजीज़ों, दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। हम नशा करते हुए, नाच रंग में पार्टिसिपेट करते हुए, बदी के कामों को करते हुए ये ना सोचें कि खुदावंद हमें कबूल कर लेगा, क्योंकि अभी जैसे गुज़श्ता वक्त में मैंने आपके साथ ये बताया कि जब हम इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे, नापाक चीज़ को टच भी नहीं करेंगे, तो और हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को दूर करेंगे, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएंगे, तो हम उसी वक्त कबूल किए जाएंगे। और वहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं तुमको कबूल कर लेंगे। हो सकता है हम खुद ये कहें बदी भी के काम भी करते हुए कि हमने तो खुदावन को कबूल कर लिया, हम तो ईमान भी लाते हैं। तो ईमान तो अजीज़ व शयातीन भी रखते हैं, वो तो थरथराते भी हैं, कांपते भी हैं। हम तो शायद गुनाह करते हुए थरथराते भी ना होना। सो अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। जब खुदा ने हमें नई ज़िंदगी का वादा दिया है, तो अजीज़ों, जब तारीकी के काम अगर अभी तक हमारी ज़िंदगी में हैं और तारीकी के कामों को हमने खैर बात नहीं कहा है, जबकि खुदा ने अपनी अजीब रोशनी में हमें बुलाया है, तो हमें वक्त को मद्देनज़र रखते हुए नूर के फ़र्जंद बनने में देर नहीं करनी है। छोड़ दें हर किस्म की फ़िक्र को, हर किस्म की परेशानी को, हर किस्म की उलझन को, हर किस्म के नागहानी खौफ को, नागहानी दहशत को खैर बात कहने की ज़रूरत है। बाज़ वक्त ऐसी नागहानी खौफ और दहशत इब्लीस हमारे जहनों में ले आता है कि हम उस खौफ और दहशत में ना जाने किस हद तक घुलते चले जाते हैं ना, और ये बात भूल जाते हैं कि खुदा ने तो हमें ये कहा है कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमें अगर आराम चाहिए, मुश्किलात में ओवरकम होना है, तो फिर ओवरकमर यीशु के पास आने की ज़रूरत है। अजीज़ों, खुदा ने हमें ग़ुलामी की रूह नहीं दी है, बल्कि लैपालिक होने की रूह बख्शी है। और जब उसने हमें लैपालिक होने की रूह बख्शी है, तो इसी लैपालिक अडॉप्टेड रूह को हासिल करके हम बड़े फ़ख्री अंदाज में खुदा के फ़ज़ल के तख्त के पास जाकर उसको बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। और जब दुनियावी बाप और अब्बा के पास भी जाके हम अपनी कोई दरख्वास्त रखते हैं, तो हमारा दुनियावी बाप भी उसको रद्द नहीं करता है। तो ऐसे ये कैसे हो सकता है कि हमारा आसमानी बाप उसको रद्द करेगा? यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अब बुरे होकर अपने बच्चों को हर अच्छी चीज़ देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा? रूहुल कुद्स के बगैर हमारी मसीही ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मिल और अधूरी है। अजीज़ों, जब तक हम अंगूर के दरख्त के साथ डाली की हैसियत से पैवस्त ना होंगे, हम फल नहीं ला सकते हैं, क्योंकि डाली भी दरख्त के साथ जुदा होकर फल नहीं ला सकती है। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम दिन और रात अपने खुदावंद के साथ पैवस्त रहें, उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करें। और कलाम में लिखा है कि जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मरने के बाद ही बंदा जिलाया जाता है, तो कलाम में लिखा है, आलम बाला की चीज़ों के ख़याल में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। फिर दोबारा वो रिपीट करता है, आलम बाला की चीज़ों के ख़याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम मर गए। गुनाहों के एतबार से मरना लाजिम है। वहाँ लिखा है कि चूँकि तुम मर गए हो, और अब हमारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, और मसीह जब अपने जलाल में ज़ाहिर किया जाएगा, तो हम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाएंगे। ये हमारी बिल्कुल डीपेस्ट तरीन ख्वाहिश होनी चाहिए, और इस सीक्रेट को हासिल करना है कि पाकीज़गी के बगैर कोई भी खुदावंद को देख नहीं सकता। पाकीज़गी लाजिम है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इस नए साल में मेरी दिल की गहराइयों से ये दुआ है, जब खुदावन ने कहा है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो, क्योंकि मैं एक नया काम करूँगा, क्या तुम मुझसे नावाकिफ़ रहोगे? मैं बयाबान में राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। खुदावंद ने हमें वादा दिया है
कि जब हम उसके पास आएंगे, ईमान रखेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा कि उसके अंदर से, उनके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। आज वक्त का अहम तरीन तकाज़ा यही है, वो नदियाँ जारी हों जो दूसरी ज़िंदगियों को भी सैराब करें और फिर ख़ुद भी सैराब रहें। इस नए साल में मेरी दिल की इंतहाई गहराइयों से अजीज़ों हर सुनने वाले के लिए, सुनने वाली के लिए ये दुआ है कि खुदावंद हम सबको ऐसा फजल बख्शे कि हम पाक रूह के मसा में, उसकी हजूरी में, उसकी मामूरी में, रूह की मामूरी से मामूर होते जाएं और ये नया साल हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत साल हो। आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की बच्चों की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।